ध्वनि पृष्ठ संख्या 2। प्रश्न अभ्यास कविता से। नंबर 1। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? उत्तर। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। नंबर 2। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर वासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। कविता से आगे। नंबर 1। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर। बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपले आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देता है, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। नंबर 2। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर। वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। होली। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होलिका दहन किया जाता है। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों और व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं में अवकाश होता है। नंबर 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक उलट ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर यह पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है। अनुमान और कल्पना। नंबर 1। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में भोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। उत्तर। इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है।